नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अब आपको अंशों एवं ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन के संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ। सरकारी ऋणों या सरकार को निर्गमित ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। केंद्रीय सरकार का अधिकार। यदि किसी कंपनी ने सरकार से ऋण ले रखा हो अथवा सरकार को ऋण पत्र जारी कर रखे हो तो केंद्रीय सरकार उन ऋणों या ऋण पत्रों को कंपनी के अंशों में परिवर्तन करने का निर्देश दे सकती है। ऐसा निर्देश तब भी दिया जा सकता है जबकि उन ऋणों या ऋण पत्रों की शर्तों में उनको अंशों में परिवर्तित करने का विकल्प ही न हो। ये केंद्र सरकार के अधिकार है और केंद्र सरकार किसी भी कंपनी को अपने ऋणों एवं ऋण पत्रों के अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार या निर्देश दे सकती है। दूसरा है आदेश में शर्तों का उल्लेख। केंद्रीय सरकार अपने आदेश में उन शर्तों एवं विनियमों का भी उल्लेख करेगी जिसके अनुसार ऋणों ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन किया जाएगा। किंतु इन शर्तों एवं विनियमों के निर्धारण में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, ऋण लेने अथवा ऋण पत्र जारी करने की शर्तें क्या है, ऋण अथवा ऋण पत्रों पर चुकाई जाने वाली ब्याज की दर क्या है, पिछले 5 वर्ष में कंपनी की क्या पूंजी रही है, क्या उसका ऋण है, कितना उसने लाभ कमाया है, कितना उसने पूंजी का संचय किया है। इन सभी बातों का ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार ऐसे आदेश कंपनी को अपने अंशों एवं ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन ऋणों एवं ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन करने का आदेश दे सकती है। नेक्स्ट है संसद में आदेश की प्रति रखना। जब भी केंद्रीय सरकार ऋणों अथवा ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन करने का आदेश प्रसारित करती है तो उसे उस आदेश की प्रतिलिपि संसद के दोनों पटलों पर यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पटलों पर रखनी पड़ती है, तभी वह आदेश दे सकती है। फिर है इसका अपील। कंपनी चाहे तो ऐसे आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर न्यायालय में अपील कर सकती है। न्यायालय का आदेश अंतिम एवं बाध्य करने वाला होता है, किंतु यह अपील यदि अपील नहीं की जाती है अथवा न्यायालय केंद्रीय सरकार के आदेश को उचित ठहरा देता है तो वह अंतिम माना जाएगा। नेक्स्ट है सीमा नियम में परिवर्तन। यदि केंद्रीय सरकार सरकारी ऋणों या सरकार द्वारा धारित ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन करने का आदेश देती है तो जारी करती है तो उस आदेश के अनुसार ही सीमा नियम की शर्तों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसे आदेश के कारण अधिकृत पूंजी भी प्रभावित होती है तो उसमें भी उतनी ही राशि की वृद्धि की जाएगी जितनी राशि के अंश ऐसे परिवर्तन के कारण जारी किए गए हो। नेक्स्ट है संस्थाओं के ऋण ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन। किसी भी वित्तीय संस्था के लिए ऋण या जारी किए गए ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन कुछ शर्तों के अधीन किया जा सकता है। वे शर्तें हैं यदि किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था ने किसी कंपनी को ऋण दिया हो अथवा उस कंपनी से ऋण पत्र खरीदे हो, उस ऋण पत्र या उन ऋण पत्रों की शर्तों के अनुसार उस संस्था को उन्हें अंशों में परिवर्तन करने का विकल्प हो, वह संस्था उस ऋण या उन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन करने के लिए केंद्रीय सरकार से आवेदन करे तथा केंद्रीय सरकार ऐसा करने के लिए निर्देशित करे। जब केंद्रीय सरकार ऐसा करने के लिए कंपनी को निर्देशित कर देती है तो उस कंपनी की सीमा नियम की शर्तों में भी परिवर्तन हो जाएगा अपने आप ही, ऑटोमेटिक ही, और अधिकृत पूंजी में उन अंशों की राशि के बराबर वृद्धि हो जाएगी जो ऐसे परिवर्तन के कारण जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा आदेश की प्रति भिजवाना। केंद्र सरकार अपने आदेश की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार तथा कंपनी को भेजेगी। तत्पश्चात कंपनी इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अंश पूंजी में वृद्धि संबंधी एक रिटर्न प्रस्तुत करेगी। आदेश की प्रति तथा रिटर्न प्राप्त करने के उपरांत रजिस्ट्रार कंपनी के सीमा नियम में आवश्यक परिवर्तन कर देते हैं। अब है अपने ही अंशों के क्रय या क्रय के लिए ऋण पर प्रतिबंध। यानी कंपनी अपने ही अंशों के
क्रय करने या क्रय के लिए ऋण पर प्रतिबंध कैसे होता है? अपने ही अंशों के क्रय पर प्रतिबंध। अंशों द्वारा सीमित तथा गारंटी द्वारा सीमित अंश पूंजी वाली कोई भी कंपनी अपने ही अंशों को खरीद नहीं सकती। यानी अंशों द्वारा सीमित और गारंटी द्वारा सीमित अंश पूंजी वाली कंपनी कभी भी अपने अंशों को स्वयं नहीं खरीद सकती। किंतु कुछ अपवाद है और उस अपवादों के अधीन अंशों को विक्रय करना नहीं माना जाता है। अंश पूंजी में कमी करने की दशा में अंश क्रय करने पर, न्यायालय के आदेश से किसी भी सदस्य से अंश खरीदने पर, इसके अतिरिक्त एक असीमित कंपनी भी अपने अंशों को खरीद सकती है। अपने अथवा अपनी ही सूत्रधारी कंपनी के अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता पर प्रतिबंध। कोई भी सार्वजनिक कंपनी अथवा निजी कंपनी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को अपने या अपने ही सूत्रधारी कंपनी के अंशों को खरीदने या अंशों के अभिदान के लिए कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दे सकती। अब है कंपनी द्वारा अंशों या प्रतिभूतियों को वापस खरीदना। भारतीय कंपनी अधिनियम 1999 के द्वारा कंपनी को अपने ही अंशों को वापस खरीदने का अधिकार दिया गया है। यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन करके भारतीय कंपनी अधिनियम 1999 के द्वारा कंपनियों को अपने ही अंशों को वापस खरीदने का अधिकार दिया गया है। अतः भारतीय कंपनी अधिनियम में अन्यथा प्रावधान होते हुए भी एक कंपनी धारा 77A और धारा 77B के प्रावधानों के अनुसार अपने ही अंशों को वापस खरीद सकती है। इन धाराओं के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार है। अंशों को वापस खरीदने के लिए कोष। कोई भी कंपनी अपने ही अंशों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों को निम्नलिखित कोषों से खरीद सकती है, जैसे अपने स्वतंत्र संचय से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते से, किन्हीं अंशों या अन्य विनिष्ट प्रतिभूतियों से प्राप्त राशि से। लेकिन कोई भी कंपनी अपने ही अंशों को वापस खरीदने के लिए उस राशि का उपयोग नहीं कर सकती जो पहले जारी किए गए अंशों या प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त हुई हो। यानी पहले जो जारी किए गए अंश हैं या प्रतिभूति है, उनके निर्गमन से प्राप्त राशि को उसके क्रय में वो उपयोग नहीं ले सकती। वापस खरीद की शर्तें हैं कुछ। कोई भी कंपनी अपने ही अंशों या अन्य निर्धारित प्रतिभूतियों की वापस खरीद कुछ शर्तों की पालन करके ही कर सकती है। वापस खरीद अंतर्नियमों द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। वापस खरीद का अधिकार देने हेतु कंपनी की साधारण सभा ने विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया हो। लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2001 में संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया है कि कंपनी का संचालक मंडल अपनी सभा में प्रस्ताव पारित करके कंपनी की समता अंश पूंजी तथा मुक्त संचयों के 10% की राशि के अंशों की वापस खरीद सकता है। वापस खरीद कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी तथा स्वतंत्र संचय के 25% या उससे कम होनी चाहिए। कोई भी कंपनी किसी एक ही वित्तीय वर्ष में अपनी प्रदत्त समता पूंजी के 25% से अधिक की वापस खरीद नहीं कर सकती। वापस खरीद के बाद कंपनी के ऋण कंपनी की पूंजी तथा स्वतंत्र संचय के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ऋण के इस अनुपात को किन्हीं कंपनियों के लिए बढ़ा भी सकती है। वापस खरीदे जाने वाले सभी अंश पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए और वापस खरीदे जाने वाले सभी अंश किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमय केंद्र के सेबी के नियमों के अधीन सूचीबद्ध भी होने चाहिए। जिन अंशों प्रतिभूतियों का स्कंद विनिमय केंद्र में सूचीबद्ध नहीं है, उनकी वापस खरीद कंपनी मामलों के विभाग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन और बातों का उल्लेख के अनुसार ही की जाती है। वापस खरीद के स्रोत। कंपनी अंशों या प्रतिभूतियों की वापस खरीद निम्नलिखित किसी भी स्रोत से कर सकती है। विद्यमान अंशों से, प्रतिभूति धारकों के आनुपातिक आधार पर, खुले बाजार से, ऑर्डलॉट के अर्थात जिन धारकों के पास जितने अंश बाजार में अलॉट हुए हैं में नहीं है उनको खरीदा जा सकता है। कंपनी अंश विकल्प योजना या परिश्रम समता अंश योजना के अधीन कर्मचारियों को जारी किए गए अंशों में से क्रय करके। वापस खरीदी क्या प्रक्रिया है? सभा की सूचना भेजना। सर्वप्रथम कंपनी को अपनी साधारण सभा की सूचना अपने सदस्यों तथा सूचना का अधिकार रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भेजनी चाहिए। सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक विवरण भी संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख हो।
महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए। वापस खरीद की क्यों आवश्यकता है, वापस खरीद की जाने वाली प्रतिभूतियों का प्रकार क्या है, वापस खरीद के लिए निवेश की जाने वाली राशि का अवगत कराना पड़ेगा, वापस खरीद की समय सीमा क्या है। इसके बाद है विशेष प्रस्ताव पारित करना। सभा में अंशों की वापस खरीद के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही कंपनी खरीद सकती है। ये आपके जो प्रावधान है अंशों, कंपनी अपने अंशों एवं प्रतिभूतियों को वापस खरीदना है, इन प्रावधानों के अधीन ही कंपनी अपने अंशों और प्रतिभूतियों को वापस खरीद सकती है। धन्यवाद।